नमः शिवाय। नहीं स्वामी। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। आप व्यर्थ ही व्यग्र हो रहे हैं स्वामी। अच्छा, तो अब हम व्यर्थ भी कुछ कार्य करते हैं। मेरा अभिप्राय यह नहीं है स्वामी। हम तुम्हारा अभिप्राय बहुत समय से समझ रहे हैं। तुम हमें बहलाने का प्रयत्न न करो। पति का मन बहलाने का अधिकार तो पत्नी का ही होता है स्वामी, और जगत जानता है कि मैं आपकी पत्नी हूँ। बस बस, इस समय ना तो हमें तुम्हारी मीठी मधुर बातें सुननी है और ना ही तुम्हारे साथ की आवश्यकता है। आपको मेरे साथ की आवश्यकता नहीं है, तो फिर मैं इसी समय कैलाश छोड़कर अन्यत्र कहीं चली जाती हूँ। फिर आप मुझे ढूंढने की चेष्टा न करना। तुम सहज जा सकती हो। हम पहले भी तुम्हारे बिना अकेले रह चुके। तुम भली भांति जानती हो कि चुनौतीपूर्ण शब्द सुनना हमारे स्वभाव में नहीं। वैसे भी तुम्हारे साथ इतने समय तक रहकर हम अपनी स्वतंत्रता खो चुके थे। अच्छा ही तुम्हारे जाने के पश्चात हम फिर से स्वतंत्र हो जाएंगे। स्वामी, पार्वती, क्या इस तरह कैलाश से नाता तोड़कर चले जाना उचित होगा? अपने पुत्र समान नंदी और शिवगणों का भी विचार नहीं आया तुम्हें? तुम्हारे न होने पर उनकी क्या स्थिति होगी? अब कैलाश से चलकर आई हूं, तो लौटकर कैसे जा सकती हूँ? नंदी और शिवगण की चिंता करने की मुझे क्या आवश्यकता है? उनकी चिंता करने वाले शिव शंकर तो कैलाश पर बैठे ही हैं ना। किंतु प्रश्न ये है कि तुम जाओगी कहां? और कहां? पिता हिमालय राज की शरण में। नहीं नहीं नहीं, वहां नहीं जाऊंगी। वहां जाने से उनकी चिंता बढ़ जाएगी और वे स्वामी के पास लौट जाने के लिए कहेंगे। नहीं, मैं वहां नहीं जाऊंगी। तो कहां जाओगी? किसी अज्ञात स्थान पर, जहां कोई मेरे विषय में जान भी ना सके। किंतु शिव तो अंतर्यामी है, तुम उनसे कैसे छिपी रह सकती हो? वे जान ही जाएंगे कि तुम कहां हो। जानते हैं तो जान ले। मेरा भी दृढ़ निश्चय है कि मैं इस बार सरलता से कैलाश नहीं लौटूंगी। वे मना मना कर थक जाएंगे, फिर भी नहीं लौटूंगी। मैं कैलाश नहीं लौटूंगी, नहीं लौटूंगी, नहीं लौटूंगी। धीरे, हम गिर जाएंगे। धीरे धीरे, धीरे धीरे, हमको डर लगा है। कहाँ से आवत हो? हमारा नाम पर्वतिया है। यहाँ से तनिक दूर भिम्बा गांव में हम रहते हैं। मरतवा से तनिक कहा सुनी हुई गई, तो हम रूट कर यहाँ चले आए। का हमका आपन संग रखो? हाँ हाँ, काहे नाही। तुम जैसी सुंदर नर को कौन ना बोलेगा री। तुहार भरतार आवे तो भी लौट कर न जाई का, हम तो का छुपा ले। पर्वतिया, झूला झूलबो? नहीं नहीं नहीं। अरे चल, आ बैठ चल। अरे
तू भी हमारे संग बैठना। ना ना हमका डर लागत है। अरे डर तो हमका भी लागत है। आ बैठ। झूला झूले में तो पर्वतिया बहुत चतुर है। झूलन में चतुर है तो व्यवहार में अधिक ही चतुर रही होगी। क्यों रे पर्वतिया? काहे कि हम अपने गांव हिमा में सदा खेलत रहे ना। कौन के संग खेलत रहे? अपनी मनवितवा के संग। देवी पार्वती, तुमने सत्य ही कहा था पार्वती। तुम हमारे बिना अधिक समय तक प्रसन्न नहीं रह सकते। ऐसे क्यों देख रही हो? कौन हो तुम? एक अकेली बाला के पास ऐसे छिप छिप कर आवत हो। तुमका का लाज विचार नहीं है का? कौन हो तुम? हम? तुम हमका नहीं जानत का? अरे हमें का पड़ी है तुम्हें जानबे की? ए जाओ यहाँ से। हम नहीं जानत कौन हो तुम। ये तुमने झूठ बोलना कब से आरंभ किया पार्वती? अरे कौन पार्वती? हम पार्वती नहीं पर्वतिया हैं, पर्वतिया। हाँ, तुम यहाँ जिसे ढूंढने को आए हो वो कौन और होगी, हम नहीं हैं। अब जाओ यहाँ से। अर्थात तुम हमें पहचानना भी नहीं चाहते। क्या सारे संबंध सदा सदा के लिए तोड़ दिए हमसे? भैया रे भैया, कौन से संबंध और कैसी पहचान? हाँ, कोई सुनेगा तो का कहेगा? ई नार एक अनजान पुरुष से फुसुर फुसुर करके काहे बतिया रही है? तुमका यहाँ हमार मान सम्मान मिट्टी में मिलावे को आए हो का? पार्वती, तुम्हारा ये स्वांग हमें अच्छा नहीं लगा। तुम्हारे व्यवहार से हम आहत हुए हैं। हमारे साथ किए गए अपमान का परिणाम तुम्हें अवश्य ही भोगना होगा। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। कैसी नर्तकी है ये महानंदा? इसे तो अपने रसिकों का तनिक भी ध्यान नहीं। वही तो हम सब कब से उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। कितने व्याकुल हैं हम लोग उसका नृत्य और रूप सौंदर्य देखने के लिए। एक हम हैं जो उसके रूप का रसास्वादन करने आए हैं और एक वो है जो शिव भक्ति में लीन है। पर ये मानना पड़ेगा रसिकमणि कि महानंदा की शिव भक्ति की चर्चा और कीर्ति दूर दूर तक पहुंच चुकी है। वो सत्य है तो यह भी सत्य है कि इसके नृत्य और सौंदर्य की चर्चा सुनकर रसिक जन दूर दूर से यहाँ आते हैं। अर्थात महानंदा में कुछ विशेषता अवश्य है। कुछ विशेषता देखकर यहाँ पर आए हो रसिक महाराज, तो फिर लौट जाओ। अरे परम सुंदरी महानृत्यिका महानंदा में विशेषता के अतिरिक्त अन्य कुछ है ही नहीं। अरे आप यहाँ क्या कर रहे हैं? जाइए महानंदा को बुलाइए। जाइए जाइए। ओम नमः शिवाय। हे शिव शंकर, मेरे मन में सदा ही अपनी भक्ति को बनाए रखना, ताकि दिन और रात मैं आपकी स्तुति व नाम स्मरण करती रहूं। मेरा मन अब इन रसिकों को लुभाने और प्रसन्न करने के लिए नृत्य में नहीं लगता। इस रूप और नृत्य विक्रय की आजीविका से मुझे मुक्ति दिलाएं प्रभु। इन रसिकों का मनोरंजन करते करते मेरा मन अब ऊब चुका है महेश्वर। ओम नमः शिवाय।
शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। स्वामिनी, आपके रसिकगण आपकी प्रतीक्षा करते करते थक गए हैं। उनमें असंतोष व्याप रहा है। अब आप शीघ्र ही नृत्यालय चलें, अन्यथा वे उत्तेजित हो उठेंगे। उनसे कह दे कि मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं, मैं उनका मनोरंजन नहीं कर सकूंगी। किंतु स्वामिनी, एक बार नृत्यालय के द्वार से असंतुष्ट होकर गया रसिकराज फिर से लौटकर कभी नहीं आता। नहीं आता तो ना आए। ऐसे तो आपका ये सारा नृत्यालय कुछ ही दिनों में सूना हो जाएगा। होता है तो हो जाए, मुझे इसकी चिंता नहीं। मेरे आराध्य शिव शंकर मेरी रक्षा करेंगे। जैसी आपकी इच्छा। तो ग्राहकों को लौटा दूं? हाँ, लौटा दो। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। रसिकगण, आज स्वामिनी स्वस्थ नहीं है, अतः नृत्य द्वारा आप जन का मनोरंजन नहीं कर सकते। अस्वस्थ है तो हमें यहाँ बिठाकर क्यों रखा? इतने समय तक प्रतीक्षा क्यों करवाई हमसे? लगता है महानंदा को अपने रूप सौंदर्य का बहुत अभिमान हो गया है। तभी तो अब हम रसिकों का अपमान होने लगा है। हम अपनी धन संपदा लुटाते हैं इस पर, फिर इसका अभिमान और अपना अपमान क्यों सहेंगे? हाँ, क्यों सहेंगे? हाँ, क्यों सहेंगे? हाँ, क्यों सहेंगे? चलो यहाँ से जाएंगे, भविष्य में कदापि नहीं आएंगे। कभी नहीं आएंगे, कभी नहीं आएंगे, कभी नहीं आएंगे। रसिकराज, क्या आपने देवी महानंदा का संदेश नहीं सुना? वे अस्वस्थ हैं, नृत्य नहीं करेंगे। संदेश सुना। किंतु मैं यहाँ उनका नृत्य देखने नहीं आया हूँ, केवल उनसे भेंट करने आया हूँ। इस समय वे किसी से भेंट नहीं करेंगी। अवश्य करेंगे। मैं महानंदा के रूप सौंदर्य की चर्चा सुनकर दूर देश से आ रहा हूँ, और अब उनसे मिले बिना लौटूंगा नहीं। आपने देखा नहीं कि यहाँ बैठे हुए सारे रसिकगण लौट गए हैं? उनमें और मुझ में अंतर है। क्या अंतर है? वे केवल रसिक थे, मैं महारसिक। वे केवल तन सौंदर्य के लोभी थे, मैं मन आत्मा के सौंदर्य का प्रेमी हूं। इसीलिए अब मैं उनसे मिले बिना लौटूंगा नहीं, भले ही मुझे पूरी रात्रि प्रतीक्षा क्यों न करनी पड़े। ठीक है, जाकर कहती हूँ वहाँ स्वामिनी से एक हठ योगी पधारे हैं। केवल योगी कहना ही पर्याप्त है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। स्वामिनी, सभी भद्रजन चले गए हैं, किंतु एक हठीला व्यक्ति हट पर उतारू है। कहता है बहुत दूर से महानंदा के रूप और सौंदर्य की चर्चा सुनकर आया हूँ। रात्रि भर प्रतीक्षा करूंगा, किंतु भेंट अवश्य करूंगा। अद्भुत प्राणी है, इतनी हट कर रहा है तो मिलना ही पड़ेगा। कहिए महाशय, क्या आज्ञा है मेरे लिए? आज्ञा नहीं देवी, निवेदन है। निवेदन? मुझसे? महानंदा, तुम्हारे रूप की जैसी कीर्ति हमने सुनी थी, उससे अनेक गुना अधिक तुम्हें पाया है। तुम्हें देखकर हम अत्यधिक प्रसन्न हुए। हीरे के ये 4 कंगन तुम्हें भेंट देना चाहता हूं, इन्हें स्वीकार करें। देवी महानंदा, कहिए। तुम्हें हमारी एक इच्छा पूर्ण करनी होगी। इच्छा? कैसी इच्छा महाशय? तुम्हें 3 दिनों के लिए
हमारी पत्नी बनकर रहना होगा। इन 3 दिनों में तुम्हारे नृत्यालय में कोई भी ग्राहक व रसिक नहीं आएगा। किंतु महाशय, इन 3 दिनों का पारिश्रमिक भी मैं तुम्हें दूंगा। कहो, स्वीकार है? हाँ, स्वीकार है। देवी, यह रत्न निर्मित शिवलिंग मुझे अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय है। तुम्हें 3 दिनों के लिए इस शिवलिंग को अपने पूजा घर में रखना होगा। जब मैं लौट के जाने लगूं, तो ये शिवलिंग मुझे लौटा देना। मैं भगवान शिव से प्रार्थना करूंगी कि आपको कभी भी लौटकर जाना न पड़े। भैया गणेश, बड़े भैया कार्तिकेय। प्रणाम बड़े भैया कार्तिकेय। सदा मंगलकार्य हो। बहुत समय पश्चात मिल रहे हैं हम। हाँ भैया कार्तिकेय, आपके दर्शन से मन प्रसन्न हो गया। अब कैलाश जाकर माता पिता के दर्शन का भी लाभ हो जाएगा। मैं भी वहीं जा रहा हूँ, माता पिता के दर्शन करने। ये अच्छा संयोग रहा कि हम मार्ग में ही मिल गए। अब दोनों मिलकर चलते हैं। दोनों एक साथ माता पिता के दर्शन करेंगे। नारायण नारायण। देवर्षि नारद को प्रणाम। आप दोनों के दर्शन पाकर मैं प्रसन्न अवश्य हुआ, किंतु खेद है, कैलाश पर भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती नहीं है। मैं 2 बार उनके दर्शन के लिए गया था, किंतु मैं निराश लौट आया। देवर्षि, कहीं आप हम भाइयों के साथ विनोद तो नहीं कर रहे? ये विषय विनोद का नहीं है कुमार कार्तिकेय। भैया कार्तिकेय, हमारे माता पिता दोनों विचित्र वेशों में विचित्र स्थानों पर पहुंच चुके हैं। मैं आपको उनका पता बताता हूँ। आप पिता के पास पहुंचो, मैं माता के पास पहुंचता हूँ। स्वामी, मैं आपकी सेवा में उपस्थित हूँ। दूध लाई हूँ, दूध पान कर लीजिए। स्वामी, आपको पा लेने के पश्चात मैं अपना सब कुछ पिछला भूल जाना चाहती हूँ। मेरा मन केवल 3 दिन के लिए आपकी पत्नी नहीं, जीवन भर के लिए आपके चरणों की दासी बनना चाहता है। नहीं देवी, मुझे तुम्हारी सेवा की आवश्यकता नहीं है। मैं विवाहित और एक पत्नीव्रता हूं। मैं तुम्हारी सेवा ग्रहण नहीं कर सकता। मैं तो केवल तुम्हारी शिव भक्ति की कीर्ति सुनकर एक भक्तिमती नर्तकी के मन की
माता को पुत्र गणेश का प्रणाम। गणेश, भगवान गणेश, हमार गाँव माँ। किंतु माता, ये आपने कैसा वेश धारण किया है? अरे, हमरे तो भाग्य ही खुल गए। भगवान गणेश जी जो पधारे हैं हमार कुटिया माँ। बड़े दयावान हो गणेश जी महाराज। भक्तन की सुधि बुद्धि नहीं बिसारत। अर्थात आप मुझे पुत्र के रूप में पहचानना नहीं चाहती? पुत्र? कौन पुत्र और कौन माता? भगवान गणेश जी भगवान, का तुम हमरे संग विनोद करत हो? अरे, तुम हमरे भगवान हो और हम तुहार भक्तिन पर्वतिया। आओ पधारो, हम अभी सब सहेलियों को बुलाए लेते हैं। आप हमारी बस्ती में पधारे हो तो हम सब मिलकर तुहार पूजा करीब, तुहार गुण गायब। अरे ओ चंपा, कनेरी, सुमेरी, सोनेरी, आवा हो आवा, आवा आवा। अरे, हमार तो भाग्य खुल गए हो। आवा आवा। गणेश जी पधारे हैं हमार बस्ती में, इनकी पूजा करिबे। जय गणेश जी, जय गणेश जी, जय गणेश जी। पार्वती, प्रणाम नानी माँ। आयुष्मान भव। हमसे भी पहले पहुंच गए गणेश। हमें तो ये स्थान ढूंढने में समय लगा। फिर भी हम यहाँ पहुँच तो गए, परंतु यहाँ पहुँचने का लाभ हो नहीं रहा है नानी जी, कारण कि माता जी बदल गई हैं। वो किसी को भी नहीं पहचानती। पुत्री पार्वती, प्रणाम महारानी जी। हम पार्वती नहीं, पर्वतिया हैं, पर्वतिया। आपको पहचानवा में भूल भई है महारानी जी। गणेश भैया, गणेश भैया, मैं जो कुछ भी देख कर आ रहा हूँ वो तुम्हें बता नहीं सकता, और वो देखने के पश्चात भी मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा। भैया कार्तिकेय, अब जो कुछ भी देख कर आ रहे हो वो मैं पहले ही देख चुका हूँ। नारायण नारायण। कुमार कार्तिकेय, श्री गणेश आप? देवऋषि, एक गंभीर विषय में हम आपसे विचार विमर्श करना चाहते हैं। आइए। अरे, आज हमार घर द्वार में महारानी आई हैं। इनका स्वागत होवे का चाहिए। पधारे महारानी पधारे, हमार कुटिया में पधारे। देवर्षि, अब तक तो आपको ज्ञात हो ही गया होगा कि हमारे माता पिता एक दूसरे से रुष्ट होकर अलग अलग स्थानों पर अद्भुत रूप धारण करके पहुंच चुके हैं। नारायण नारायण। ज्ञात तो हो ही चुका है गणपति महाराज, लेकिन विषय आश्चर्य का है कि अभी तक आपकी समझ में शिव लीला का रहस्य नहीं आया। तो वो रहस्य क्या है देवर्षि? उस रहस्य को स्पष्ट करने के लिए ही तो हमें आपके परामर्श की आवश्यकता है। मेरे परामर्श की? हाँ देवर्षि। वो भी आपको? नारायण नारायण। गणपति महाराज, आप तो स्वयं बुद्धि के निधान हैं। भला मैं आपको क्या परामर्श दे सकता हूँ? भैया गणेश, मैं स्वयं अपनी आंखों से उस नर्तकी महानंदा की दृष्टता देखकर आ रहा हूँ। वो पिता शिव शंकर को मोहित करने की चेष्टा कर रही थी। ये सब देखकर मैंने स्वयं पर संयम रखा, अन्यथा। भैया कार्तिकेय, ऐसी विषम स्थिति में क्रोध से नहीं, चतुराई से कार्य करना पड़ता है। ऐसे समय में भी आपने संयम रखकर उचित ही किया है। उचित कार्य तो हमने कर दिया भैया गणेश, पर हम ये नहीं समझ सके अब तक कि पिताश्री ने वहां जाकर ये अनुचित कार्य क्यों किया। हो सकता है पिता शिव शंकर का महानंदा के पास जाने का विशेष उद्देश्य रहा हो। विशेष उद्देश्य? वो क्या हो सकता है? नहीं, उनका केवल एक ही उद्देश्य है, और वो है माता को पीड़ित करना, बस। क्या हमारे पिता हमारी माता को पीड़ित करेंगे? किया तो है। नारायण नारायण।
अब दोनों भ्राता माता पिता को लेकर विवाद में जुट गए। किंतु पहले ये तो याद कर लो कि माता पार्वती को इस सत्य का ज्ञान है अथवा नहीं कि भगवान भोलेनाथ महानंदा के यहाँ विराजमान है। देवर्षि, माता की स्थिति तो और भी विषम और घातक है। वो कैसे? वे तो सभी से संबंध तोड़ चुकी है। नहीं नहीं, ये असंभव है। प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या, वे अपने पुत्रों तथा माता पिता तक को नहीं पहचानती। इसका तो स्पष्ट अर्थ यही हुआ कि अपने सभी संबंधों को तोड़ चुकी है। नारायण नारायण। कुमार कार्तिकेय, कभी कभी हम सब किसी बात अथवा घटना का अर्थ लगाने में शीघ्रता, उत्तेजना और भावना से काम लेते हैं और यहीं पर हम भयंकर भूल कर बैठते हैं। कारण कि हमारी यही उत्तेजना और शीघ्रता हमें अर्थ को स्पष्ट देखने ही नहीं देती। जो दिखाती है वो अर्थ नहीं, अनर्थ होता है। इसीलिए स्थिति पर धैर्य पूर्वक विचार करना अति आवश्यक होता है। तो देवर्षि, अब हमें क्या करना चाहिए? गणपति महाराज, वर्तमान परिस्थिति जिस प्रकार की है, ऐसे में किसी के किए कुछ नहीं होगा। ऐसे में तो नारद को ही कुछ करना होगा। नारायण नारायण। अब मैं अपरिचय को परिचय में बदलकर सभी को पहचान योग्य बनाने की योजना पूर्ण करूंगा। आपन महारानी की का कहे, हमरे तो भाग्य उदय हुई गए। हमार महारानी हमार बस्ती में पधारी, हमसे बतियाई, हमार मन तो प्रफुल्ल हुई गवा। इनका बड़ा उपकार भया हम पर। बोलो हमार महारानी की जय। हमार महारानी की जय। तुम हमें पहचानना नहीं चाहती पार्वती? ए लो मैया री मैया, ई का कहत हो महारानी जी? काहे नहीं पहचानेंगे हम आपका? पहचाने हैं तो ही तो आरती उतारे हैं हम आप ही का। चरण छुए हैं हम अपनी महारानी के। क्यों री चंपा, का कहत हो? ठीक कहत हो, जो तुम कहत हो हम भी वही कहत हैं। आप सुनत है ना महारानी जी, हमार सखियां भी यही कहत हैं। अब और अधिक तुम्हारा स्वांग हमसे देखा नहीं जाता पार्वती। इसमें कोई संदेह नहीं रहा कि तुम हमारी पुत्री हो और शिव शंकर की भार्या देवी पार्वती। अब छोड़ो ये सब स्वांग और चलो मेरे साथ महल में। जब तक शिव शंकर तुम्हें स्वयं लेने नहीं आ जाते, मैं तुम्हें अपने पास रखूंगी। चलो। कहीं ये पर्वतिया स्वांग करे है? कौन जाने ये पर्वतिया है कि पार्वती है। महारानी उनका पुत्री कहत है। शिव जी की भार्या कहत है। हमको तो कुछ गड़बड़ लागे है। ई देखा, महारानी हमका अपनी बिटिया बतावत है, पर हमरे ऐसन भाग्य कहाँ। हमका अपना महल में ले जावे की चाहत है। का हो सखियों, का कहत हो? जावे हम इनके संग? नहीं नहीं, तुम सबका छोड़कर हम कैसे जा सकत हैं? ये पार्वती नहीं, पर्वतिया है, पर्वतिया। कहीं ऐसा तो नहीं कि इस पार्वती के चेहरे वाली इस पर्वतिया को मैं ही पार्वती समझ रही हूँ? एक से चेहरे वाली दो कन्याएं भी तो हो सकती हैं। नारायण नारायण। महारानी मैना, प्रणाम। प्रणाम माता पार्वती। प्रणाम नानी जी। माता, आपके इस अपरिचय और स्वांग के कारण कहीं कोई अनर्थ न हो जाए। रूठे हुए भगवान भोलेनाथ अत्यंत सुंदर नर्तकी महानंदा के महल में पहुंच चुके हैं, जहां महानंदा उन्हें लुभाने के लिए हर संभव प्रयत्न कर रही है। सुना माता आपने? भगवान शिव शंकर मुझसे रुष्ट होकर कहां तक जा पहुंचे हैं। अब मैं क्या करूं माता?
मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? आंसू मत बहाइए माता, मैं उस दुष्ट महानंदा को इसी क्षण दंडित करूंगा। श्री गणेश, मुझसे कोई भूल तो नहीं हुई? नहीं देवर्षि, भूल कैसी? आपने तो रहस्य पर पड़े आवरण को हटाकर स्थिति को सुधार दिया है। वैसे भी हम सब तो शिव लीला के पात्र हैं। वो ही करेंगे जो वो चाहते हैं। क्या बात है महानंदा, तुम्हारे सुंदर मुखमंडल पर उदासी के बादल क्यों मंडरा रहे हैं? स्वामी, आपके द्वारा दिए गए वचन और मेरी स्वीकृति के अनुसार 3 दिन तक मैं आपकी पतिव्रता पत्नी हूँ। किंतु अब तक आपने मुझे अपने से दूर दूर रखा और अपनी सेवा का अवसर नहीं दिया। इसी का मुझे दुख है। किंतु स्वामी, मन ही मन मैंने भी एक निश्चय कर लिया है। कहो कहो, निसंकोच होकर कहो, क्या निश्चय किया है तुमने? यही कि अब इस जीवन में आपके अतिरिक्त मैं किसी की सेवा नहीं करूंगी। ऐसा निश्चय करने से पूर्व तुम्हें दूरदर्शिता से अपने भविष्य का विचार करना चाहिए। मैं तो मात्र 3 दिनों का अतिथि बनकर आया हूं। समय पूर्ण होते ही लौट जाऊंगा। उसके पश्चात तुम क्या करोगे? शेष जीवन आपकी स्मृति में व्यतीत कर दूंगी स्वामी, केवल आपकी स्मृति में। अग्नि, मेरे पूजा घर में अग्नि कैसे लगी? मेरे पूजा घर में अग्नि लगी। कोई तो मेरे पूजा घर की रक्षा करो। चंद्रिका, भद्रेश, रूपाली, शीघ्र आओ। जल्दी आओ। देखो क्या हुआ। पहले शिवलिंग की रक्षा करो। पहले शिवलिंग की रक्षा करो। तुम लोग खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? चल लेके आओ। छोड़ दो मुझे। छोड़ दो मुझे। छोड़ो मुझे। रुक जाइए। मैंने तुम्हें रत्न निर्मित शिवलिंग सौंपने से पहले कहा था कि यह मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय है। कहा था ना? हाँ स्वामी, अवश्य कहा था। किंतु मैं निर्दोष हूँ। मेरा केवल इतना दोष है कि मैं दुर्भाग्यवश उस शिवलिंग की रक्षा न कर सकी। मुझे क्षमा कर दो स्वामी, मुझे क्षमा कर दो। तुम्हें क्षमा करने के पश्चात भी मेरी मुक्ति नहीं है महानंदा। मैं अपने प्राण प्रिय शिव के बिना एक पल भी जीवित नहीं रह सकता। इसलिए अब तुम मेरे लिए चिता तैयार करो। जिस प्रकार
अग्नि की ज्वाला में सब कुछ जल गया, मेरे लिए कुछ भी शेष नहीं बचा। उसी प्रकार मैं स्वयं को चिता की ज्वाला में जलाकर भस्म कर दूंगा। नहीं, नहीं स्वामी नहीं, ऐसा न कहें। मुझ पापिन को क्षमा कर दें प्रभु। तुम बार बार क्षमा मांगकर मुझे विवश क्यों कर रही हो महानंदा? इस क्षमा का लाभ तुम्हें होगा, मुझे नहीं। तुम्हें क्षमा करने के पश्चात भी मैं अपने प्राण प्रिय शिव की स्मृति से मुक्त नहीं हो सकूंगा। मैं तुम्हें दोष नहीं दे रहा हूं, किंतु क्या करूं, विवश हूं। इस स्मृति की अग्नि मुझे पल पल जलाए, इसकी अपेक्षा उचित तो यही होगा कि मैं एक ही बार स्वयं को जलाकर भस्म कर दूं। चिता तैयार करो महानंदा। नहीं! यदि आपने ऐसा किया तो मेरी क्या दशा होगी? क्या मैं जीवन भर प्रायश्चित की अग्नि में नहीं जलती रहूंगी? तुम्हें किसी भी प्रकार से पीड़ित करना मेरा उद्देश्य नहीं है महानंदा। मैं तो स्वयं को पीड़ा मुक्त करना चाहता हूं। अब अधिक तर्क और विलंब न करो और चिता सजवा दो। जैसी आपकी इच्छा स्वामी। नहीं महेश्वर नहीं, ऐसा कदापि न करना, अनर्थ हो जाएगा। जगत का प्रवाह रुक जाएगा, सृष्टि की गति मंद होकर बंद हो जाएगी। प्रभु क्या हुआ ब्रह्मदेव? क्या करने जा रहे महेश्वर? क्यों जगत का प्रभाव रुक जाएगा? तुम्हारे प्रश्नों का सूत्र दूर तक जाता है देवी। मैं क्या क्या बताऊं? जहाँ तक भी जाता हो यह सूत्र, किंतु जो है वे तो बताएं। जिस व्यग्रता और विकलता से आपने महेश्वर को संबोधन किया है, उससे तो ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ अप्रिय घटित होने जा रहा है। तुम्हारा अनुमान सही है देवी। भगवान भोलेनाथ सोमसेन के मानवीय रूप में जलती चिता में प्रवेश करना चाहते हैं। क्यों? क्यों? क्यों करना चाहते हैं वे ऐसा? देवी तुम तो जानती ही हो कि भगवान शिव की लीला अत्यंत विचित्र और न्यारी होती है। शिव तो स्वयं अति विचित्र और न्यारे हैं, तो उनकी लीलाएं न्यारी क्यों नहीं होंगी? पूर्ण रूप से ये महानंदा के उद्धार का प्रसंग है, किंतु शिव पार्वती विवाद की पृष्ठभूमि पर यह प्रसंग खड़ा है। यदि सोमसेन रूपी महेश्वर को इस समय रोका न गया तो स्थिति उलझ जाएगी। प्राण त्यागने की तैयारी? हाँ माता, सोमसेन के रूप में। किंतु ये सब करने की आवश्यकता ही क्या है? शिव की विचित्र लीलाएं कब और कहाँ आवश्यक होती हैं, इसका निर्णय वो स्वयं ही कर सकते हैं। लगता है सखी पार्वती को पीड़ित करने के लिए भोलेनाथ ने सोमसेन का रूप धारण किया है और अब चिता पर बैठकर प्राण त्यागने का उपक्रम कर रहे हैं। इस कथा में अन्य अनेक चरित्र तथा पड़ाव है माता। वर्तमान चिंता का मूल विषय यह है कि भगवान भोलेनाथ सोमसेन अर्थात मानव रूप में है। यदि वे मानव रूप में चिता पर बैठकर भस्म हो जाते हैं तो भविष्य में उनका रूप क्या होगा, ये विचारणीय है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए हमें तुरंत वहां पहुंचना चाहिए। हम में मैं भी हूं ना? देवी, हम में 2 से लेकर करोड़ों तक की संख्या समा सकती है। आओ चलें। ये सब क्या हो रहा है श्री गणेश? वहां पिता शिव शंकर सोमसेन का रूप धारण कर उस दुष्ट महानंदा के कारण चिता प्रवेश की तैयारियां कर रहे हैं। लगभग सभी देवगण को इस अप्रिय प्रसंग का ज्ञान हो गया है। उधर माता पार्वती भी अत्यंत दुखी है। दुखी कौन नहीं है, और दुखी क्या, मैं तो क्रोधित भी हूँ। इच्छा होती है कि उस दुष्ट महानंदा का वध कर दूं, किंतु क्या करूं, मर्यादा वश विवश हूँ। स्त्री पर प्रहार करना उचित भी तो नहीं। उचित अनुचित पर फिर कभी विचार कर लेंगे। इस समय तो हमें चिता भूमि पहुंचकर पिता महादेव को रोकना होगा। हाँ चलो। हाँ। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय,
ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हे महेश्वर, हे कैलाशपति, हे भोलेनाथ, रत्न निर्मित शिवलिंग में विराजित महादेव, मुझे दुख है कि मैं आपकी रक्षा नहीं कर सका। मुझे क्षमा करें प्रभु, मुझे क्षमा करें। मैं चिताग्नि में प्रवेश करके अपने द्वारा अनजाने में हुए घोर पाप का प्रायश्चित कर रहा हूं। स्वामी, स्वामी रुकिए। स्वामी, आपके वचन के अनुसार अभी तक 3 दिन पूर्ण नहीं हुए। वचन की मर्यादा और नैतिकता के कारण मैं आपकी धर्म पत्नी हूँ, और इस जगत की कोई भी पत्नी अपने पति को इस तरह चिता में जाते हुए नहीं देख सकती। देखने के लिए तुम्हें यहाँ चिता भूमि में आने की आवश्यकता ही क्या थी? न तुम यहाँ आती, न ये सब देखती। मेरा पतिव्रत धर्म मुझे यहाँ लेकर आया है स्वामी, केवल 3 दिन के लिए ही सही, किंतु मन, वचन, कर्म और समर्पित भाव से मैंने आपको अपना पति स्वीकार किया है। मैं आपसे पुनः प्रार्थना करती हूँ कि दुर्भाग्यवश जो अग्निकांड हुआ और रत्नमय शिवलिंग की हानि हुई, उसे भूलकर भविष्य का विचार करें स्वामी। महानंदा, जिस प्रकार तुम्हें अपनी मर्यादा और धर्म प्रिय है, उसी प्रकार मुझे अपने शिव प्रिय है। चिता तक आकर प्रदक्षिणा लेने के पश्चात भविष्य का विचार करना धर्म विरुद्ध होगा। अब तो चिता में प्रवेश करना ही होगा। तुम्हारा हित इसी में है कि तुम अपने महल में लौट जाओ। आपका चिता को छोड़कर लौटना धर्म विरुद्ध है, तो क्या मेरा आपको छोड़कर लौटना धर्म संगत होगा? अब तो आप अपने साथ मुझे भी चिता में प्रवेश करने की अनुमति दें। तुम क्यों चिता में प्रवेश करोगी? तुम्हारा अपराध क्या है? तुम तो निर्दोष हो। अपराध अथवा दोष आपका भी क्या है? जितनी निर्दोष मैं हूँ, उतने ही आप भी हैं। रत्नमय शिवलिंग के भस्म होने के लिए न आप दोषी हैं न मैं। फिर क्यों अकारण स्वयं को दंडित किया जाए? तुम फिर से तर्क करने लगी महानंदा। ये विषय तर्क का नहीं, भावना का है। अब तुम लौट जाओ और हमें चिता में प्रवेश करने दो। नमः शिवाय। नहीं स्वामी, नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। 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 ओम नमः शिवाय। ये क्या पिता महादेव, ये क्या किया आपने? शांत हो जाइए भैया कार्तिकेय। क्या ये समय शांति का है? भोलेनाथ ने मानव रूप धारण करके अग्नि में प्रवेश किया है। महेश्वर अग्नि में प्रवेश कर गए हैं, कुछ अनिष्ट ना हो जाए। ओम नमः शिवाय। पिताश्री, हम आपके दर्शन को व्याकुल हैं। पिता महादेव प्रकट हो। हाँ भोलेनाथ, अपने मूल स्वरूप में दर्शन दें। हम प्रतीक्षा में खड़े हैं भोलेश्वर। ओम नमः शिवाय। दर्शन दे महेश्वर, हमारी पुकार सुनिए देवेश्वर। हे त्रिकालदर्शी प्रकट हो जाएं। ओम नमः शिवाय। 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 हे भोलेनाथ,
शिव शंकर, आपके दर्शन पाकर धन्य हो गई मैं। मेरा तो आवागमन का फेरा ही टूट गया। जन्म मरण से मुक्त हो गई मैं। क्या ये जानती थी मैं कि श्रेष्ठ ही सोमनाथ के रूप में मेरे आराध्य ही मेरे सामने हैं। मुझ जैसी तुच्छ नारी पर ऐसी महान कृपा। हे पतितों के उद्धार करता शिव शंकर, आपका दर्शन इस रूप में होगा, इसकी मैं कल्पना भी नहीं कर सकती थी। कल्पना करना नहीं, तुम्हारे लिए भक्ति करना ही उचित है। तुम्हारी अटूट शिव भक्ति और दृढ़ पति भक्ति के पवित्र भावना से हम अत्यधिक प्रभावित और प्रसन्न हुए हैं। कला व सौंदर्य की भौतिक कृति व आजीविका भी तुम्हें शिव भक्ति और आत्मनीति से विमुख नहीं कर सकी। हम तुम्हें शिवलोक प्राप्ति का वरदान देते हैं। तुम्हारे उद्धार के साथ साथ हमारी अग्नि परीक्षा भी हो गई महाराज। पतित उद्धारक सर्वेश्वर शिव शंकर की जय। शिव भक्त महामयी महानंदा की जय। नारायण नारायण। हे भोलेनाथ, आप परीक्षा देते कहाँ हैं? आप तो सारे जगत की परीक्षा लेते रहते हैं। भला आपकी परीक्षा कौन लेगा? शिव की परीक्षा शिवा तो ले ही सकती है। भोलेनाथ, जिसे आप परीक्षा कहते हैं, परोक्ष रूप में वही आपकी लीला है। सर्वथा विचित्र लीला जो किसी की भी समझ में नहीं आती। पिता महादेव की लीलाएं जब माता पार्वती की ही समझ में नहीं आती, तो अन्य किसी की समझ में आने का प्रश्न ही नहीं उठता। इसके आगे का सत्य ये है कि यदि पति की लीला पत्नी की समझ में नहीं आती, तो पुत्रों की समझ में कैसे आएगी? क्यों भैया गणेश, ठीक कहा ना मैंने? शिव भक्त महानंदा के उद्धारक भगवान भोलेनाथ की जय। आप सभी आदरणीय अतिथिगण को प्रणाम। आप सभी इस समय यहाँ कोई विशेष प्रयोजन? भोलेनाथ, हमारे यहाँ आने का प्रयोजन आपसे छिपा हुआ नहीं है। कृपया कर आप अपनी ये लीला समाप्त करें और रूठी हुई माता पार्वती को पुनः कैलाश ले जाएं। बुद्धि सिद्धि के पति श्री गणेश, हम ये स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि हमारे मन में किसी के प्रति कोई दुराग्रह नहीं है, किंतु तुम्हें अपने पिता के गौरव का ध्यान रखते हुए वही करना चाहिए जो तुम्हें उचित प्रतीत हो। हाँ महेश्वर, इस समय वही करना उचित होगा जो दोनों पक्षों के हित में हो। हे शिव शंकर, यदि पार्वती से कोई त्रुटि हो गई हो तो मैं आपसे क्षमा याचना करती हूँ कि आप पार्वती को भी क्षमा कर दें। आप हमसे क्षमा मांगकर हमें क्षमा मांगने के लिए विवश न करें। यदि कोई त्रुटि हुई है तो उसमें हम समान रूप से भागीदार हैं, किंतु अब स्थिति में शीघ्र ही सुधार आएगा। हम सब की ओर से यह कार्य श्री गणेश करेंगे।